तो क्या आपको नजर आ रहा है ये ईरान वॉर जल्दी सिमट जाएगी या आपको लगता है कि अभी देर तक चलेगी? मैं ये समझता हूँ कि इसमें इसराइल का बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार होगा। इसराइल क्या चाहता है, फैसला वहां से होगा। और इस वक्त अगर आप इस जंग को देखें जो पाकिस्तान में अलमिया हुआ है, इस दफा हमारे हुक्मरान खानदानों को पाकिस्तान में ईद करनी पड़ी। ये कितनी जो है गंभीर या नाजुक सूरत हाल है। अच्छा, आपने ये प्रिडिक्ट कर दिया है कि ट्रम्प जा रहे हैं? कोई वहां पे वो तरमीम आ जाए, 27वीं या 26वीं तरमीम आ जाए तो फिर तो कोई अलग चीज है। लेकिन अदरवाइज तो ये उनकी सेकंड टर्म है। ही इज द लास्ट टर्म जो है प्रेसिडेंट है। एक टर्म तो वो पहले कर चुके हैं, तो लीगली वो दोबारा सदर नहीं बन सकते। आपकी लॉयल्टी के ऊपर लोग क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं कि जी आप पाकिस्तान के साथ हैं या नहीं है। इसमें भी हमारे जो बहुत सारे सहाफी दोस्त होते हैं ना, वो सबसे पहले ट्वीट्स करते हैं और वो लोगों को शर्म दिला रहे होते हैं। जाती तौर पे समझता हूँ कि सहाफियों को छुई मुई नहीं होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा और जहां जहां दुनिया भर में आज के दिन ईद मनाई गई है, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो चांद रात मनाई जा रही है ज्यादातर इलाकों में तो जो लोग चांद रात मना रहे हैं उनको बहुत बहुत चांद रात मुबारक हो। और ये बस टाइम तो मुझे पता है कि आखिरी जो टाइम होता है काफी सब लोग कोशिश कर रहे होते हैं, मेहंदी चूड़ियां और ये वो बाहर निकलना, जो थोड़ी बहुत शॉपिंग रह जाती है तो वो काम चल रहे होते हैं। लेकिन जाहिर है कि हमारा जो एक बहुत स्पेशल इंटरव्यू है आज, मैंने वो चांद रात स्पेशल के लिए आप लोगों के लिए रखा है। तो आज मेरे साथ अतर काजमी साहब मौजूद हैं। आपको पता ही है, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है, मेरे तो बहुत फेवरेट हैं और आप लोगों के भी। तो मैंने सोचा कि उनसे जरा ईद चांद रात के मुनासबत से थोड़ी से लाइटर क्वेश्चंस भी होंगे, तो उनकी शख्सियत के जरा दीगर पहलू जो हैं वो भी उजागर हम करेंगे और चूंकि वो साथ हमारे मौजूद हैं तो जरा लेटेस्ट सिचुएशन पे भी एक दो क्वेश्चंस उनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत चांद रात मुबारक हो आपको अतर काजमी साहब। बहुत बहुत आपको भी मुबारक हो, आपके देखने वालों को भी मुबारक हो और ईद मुबारक भी हो। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि बाहर जो लोग देख रहे होते हैं वो लोग तो ज्यादातर ईद मना रहे हैं आज के रोज, तो मेरा ख्याल है उनके लिए तो ये ईद ईद की ट्रीट मिल गई है उन्हें कि आप मेरे साथ हैं। अच्छा, अतः काजमी साहब, वैसे तो ये बड़ी अजीब सी थोड़ी ईद है क्योंकि लोग परेशान भी हैं। कुछ क्राइसिस जो बन चुका है, इकोनॉमिक क्राइसिस में भी बदल चुका है, और फिर जाहिर है आस पड़ोस में जंगें लगी हुई हों तो वो खुशियां तो नहीं होती। तो क्या आपको नजर आ रहा है ये ईरान वॉर जल्दी सिमट जाएगी या आपको लगता है कि अभी देर तक चलेगी? देखिए, ये डिपेंड करता है कि अमेरिका का कितना कंट्रोल है। जब आप कोई चीज शुरू करते हैं तो जब तक आपके हाथ में उसका कंट्रोल ना हो तो आप उसको रोक नहीं सकते। मुझे ये लगा है लेटली एक दो जो इस तरह की चीजें हुई, जिस तरह ईरान के अंदर गैस फील्ड को टारगेट किया गया और हम्म। सदर ट्रंप ने और व्हाइट हाउस ने बाकायदा फिर बयान जारी किया कि ये इसराइल ने खुद ही कर लिया है, हमें नहीं पता था। ईरान इसके जवाब में किसी और जगह पे ऑयल या गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट ना करे। तो उससे ये आपको वाज़ेह एक सिग्नल मिलता है कि इसको रोकना है या आगे बढ़ाना है या पीछे करना है, इसमें इसराइल का बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार होगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि ईद के बाद हो सकता है ऑस्टेलिटीज में थोड़ा सा कमी आए, थोड़ा सा चीजों को बेहतर करने की कोशिश की जाए। क्योंकि इस वक्त जो गैस की सिचुएशन बन चुकी है, ऑयल की सिचुएशन बन चुकी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ आपको पता है अमेरिका अपने तमाम तर दावों के बावजूद नहीं खुलवा सका। तो वो मजबूरन मुझे लगता है कि शायद चीजों को थोड़ा सा काम डाउन करना पड़े। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसमें इसराइल का बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार होगा। इसराइल क्या चाहता है, फैसला वहां से होगा। हम्म। तो इसका आपको पाकिस्तान की सियासत पे क्या असर नजर आ रहा है? जाहिर है इकोनॉमिक बर्डन तो आएगा इस हुकूमत पर, लेकिन दूसरी तरफ ये भी नजर आ रहा है कि हुकूमत इस तरह की कोई सिचुएशन जब होती है कि बॉर्डर पर कोई टेंशन है, क्योंकि हम अफगानिस्तान के साथ भी इस वक्त एक कशीदा सूरत हाल में है, तो अंदर जो पॉलिटिक्स होती है उसमें हुकूमत जो है वो डोमिनेट कर जाती है और वो कहते हैं कि जी अब आप एक यूनिटी दिखाएं हमारे साथ और कोई एहतजाज ना हो, ये वो। दूसरी तरफ पीटीआई ने ईद के बाद जो है ये इशारा दे दिया है कि वो कुछ मूवमेंट चलाएंगे। तो आपको क्या नजर आ रहा है कि पाकिस्तान में क्या असरात होंगे ईद के बाद? मूवमेंट चल रही होगी या फिर एक यकजहती का इजहार हो रहा होगा? देखिए, कहा जाता है कि जंगें जो है ना अलमियों को जन्म देती हैं। और इस वक्त अगर आप इस जंग को देखें जो पाकिस्तान में अलमिया हुआ है, कि इस दफा हमारे हुक्मरान खानदानों को पाकिस्तान में ईद करनी पड़ी। आपने देखा है कोई रिसेंट ईयर्स में हाय इन्होंने हाय हाय, कभी पाकिस्तान में ईद की? क्या दुख छेड़ इससे दिया आपने। इससे इससे बड़ा आप कोई सबूत बता सकते हैं कि ये कितनी जो है गंभीर या नाजुक सूरत हाल है कि ओए इस होए वक्त ना कोई हुक्मरान खानदान जो है यूएई में गया है ईद मनाने के लिए, ना कोई लंदन गया है क्योंकि रास्ते बंद हैं और ट्रैफिक का जो एयर ट्रैफिक का बड़ा मसला बना हुआ है। तो ये एक चीज वाजे करती है कि सूरत हाल तो काफी नाजुक है। अब ईद के बाद
क्या होगा। देखिए ईद के बाद मुझे नहीं लगता कि फौरन ईद के बाद कोई तहरीक वगैरह शुरू हो जाएगी, जो तहरीक इंसाफ वाले बात कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि अप्रैल के आखिर में जाके सिचुएशन क्लियर होगी कि चीजें किस तरफ जा रही हैं। बाकी हुकूमत क्या यकजहती मांगेगी, देखिए आप वो एक ये दो कंप्लीटली डिफरेंट चीजें हैं। जो सियासी मामलात हैं वो जिस तरीके से चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उसके ऊपर हुकूमत को ये क्लेम कर सकती है कि हमारे ऊपर कोई तनकीद ना करे और हमारे खिलाफ कोई बात ना करे। वो तो सारी चीजें चलती रहती हैं। जिनकी जंग हो रही है, ट्रंप के मुंह पे बैठ के लोग उसके तनकीद कर रहे हैं, वहां पे उनकी पार्लियामेंट में तनकीद हो रही है। तो ये तो तनकीद यहाँ पे होती रहेगी। लेकिन इंपॉर्टेंट जो हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज होगा कि ईद के बाद तहरीक इंसाफ किस किस्म की तहरीक चलाने में कामयाब होती है, मामलात आगे किस तरफ जाते हैं। और मुझे, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि ये साल हुकूमत के लिए मुझे मुश्किल का साल लगता है, क्योंकि ये ट्रंप का मिड टर्म इलेक्शंस भी होने हैं। ट्रंप की भी ये आखिरी टर्म है, और उसके बाद वहां पे भी हुकूमत तब्दील होगी। जब ट्रंप जाएंगे, एक नया सदर आएगा। तो अब चीजें इंटरनेशनली जिस तरफ जा रही हैं, हुकूमत के लिए चीजों को सेटल करना जरूरी है, और इनकी कोशिश होगी कि हम कुछ मामला को सेटल करें। अच्छा, आपने ये प्रिडिक्ट कर दिया है कि ट्रम्प जा रहे हैं? देखिए ना, लीगली ट्रंप तीसरी दफा सदर नहीं बन सकते, हम्म। अगर अनलेस के वो मुल्की मुफाद में, कौमी मुफाद में वहां पे कुछ कोई अदालत से कोई अमेंडमेंट कर फैसला दें। ले ले। ठीक। हम्म। हाँ, कोई वहां पे वो तरमीम आ जाए, 27वीं या 26वीं तरमीम आ जाए, तो फिर तो कोई अलग चीज है। लेकिन अदरवाइज तो ये उनकी सेकंड टर्म है। ही इज द लास्ट टर्म जो है प्रेसिडेंट है। एक टर्म तो वो पहले कर चुके हैं, तो हम्म। लीगली वो दोबारा सदर नहीं बन सकते। और इस चीज का अंदाजा उनको भी है। और मेरे ख्याल में, और जिस तरीके से वहां पे सियासत अभी चल रही है, क्योंकि जंगें अमेरिका में होता यह है कि हमेशा शुरू में पॉपुलर होती हैं, एक नैरेटिव बनाया जाता है और कहा जाता है कि इसको जाके हमने खत्म करना है क्योंकि मुल्क की सलामती का मसला है, और बाद में वो जंगें अनपॉपुलर हो जाती हैं। ये जो जंग है, ये पहले दिन से अनपॉपुलर है। ये इस हाँ। जंग को कभी भी पॉपुलैरिटी नहीं रही अमेरिका में। ठीक। पहले दिन से इसकी मुखालफत हो रही है, मीडिया में भी और दीगर जगहों पे भी। और उनके तो अब इस एलाइज वजह नहीं से साथ ये दे बहुत रहे। बड़ा चैलेंज होगा। अपने उनके एलाइज नहीं अब साथ बिल्कुल खड़े नजर बिल्कुल आ रहे। तो इसी से ही पता चल रहा है। बिल्कुल। ये तो एक हमें सिचुएशन नजर आ रही है, लेकिन वैसे हमारे आपने अभी एक बातों में बात की, तो मैंने सोचा इस पे अलग से सवाल जरूर करूं कि हम तो ये देखते हैं कि कहीं पे भी कोई आपके खारजा ताल्लुकात हैं उनके हवाले से, या अगर कोई सिक्योरिटी सिचुएशन है, कहीं जंग है, कुछ है, तो लोग तनकीद कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इसको बहुत ज्यादा ऐसे तासुर दिया जाता है कि जैसे अगर कोई आप रियासत की पॉलिसी से जरा सा इख्तिलाफ कर रहे हैं किसी हवाले से, तो शायद आप कोई पता नहीं साथ नहीं है, आपकी लॉयलिटी के ऊपर लोग क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं कि जी आप पाकिस्तान के साथ हैं या नहीं है। ये ऐसा, ये वाकई इतनी ये लॉयलिटी की बात है, या डिफरेंस हो सकता है आपकी ओपिनियन में कि भाई यहाँ पे जंग होनी चाहिए, यहाँ पे नहीं होनी चाहिए? देखिए इसमें भी हमारे जो बहुत सारे सहाफी दोस्त होते हैं ना, वो सबसे पहले ट्वीट्स करते हैं और वो लोगों को शर्म दिला रहे होते हैं। और ये समीना, ये इसमें वक्त के साथ साथ किरदार बदल जाते हैं। ठीक है, मैं ये जरूर जिक्र करना चाहूंगा कि खान साहब के दौर में भी लोगों को ऐसे गद्दार ही। कहा जाता था। बहुत सारे सहाफी कहते थे ये गद्दार है, वो गद्दार है, फलाने की फैक्ट्रियों में इंडिया के इंजीनियर जो है तैनात हैं, ये सारी बातें होती थी। और मैं उस वक्त भी कहता था कि भाई ये उस तरफ नहीं होनी चाहिए। हम्म। इख्तलाफ आपका राइट होना चाहिए, दुनिया भर में इख्तलाफ होता है। अब जब वियतनाम जंग हो रही थी अमेरिका में, उसके खिलाफ इख्तलाफ था, उसके खिलाफ एहतजाज होता था। अभी जो अमेरिका जंग कर रहा है या उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है, उसके ऊपर लोग एतराज करते हैं। इराक वॉर जो टोनी ब्लेयर लेके गए बरतानिया को, उस जंग का उन्होंने हिस्सा बनाया, उसके खिलाफ 20 लाख लोगों ने लंदन में मुजाहरा किया जिस वक्त बरतानिया हमला करने वाला था हम्म। अमेरिका के साथ मिलकर उसकी खारजा पॉलिसी के खिलाफ। और उन 20 लाख लोगों में फिदवी भी शामिल था उस वक्त जब वो लंदन में वो मुजाहरा हो रहा था। तो मसला ये है कि ये आपका इख्तलाफ होता है, ये आपका राइट है, लेकिन यहाँ पे चीजों को ऐसे बना दिया जाता है। और उसमें मैं फिर कहूंगा कि हुकूमती सतह पे भी आप यकीनन ये कह सकते हैं, लेकिन उसमें आप मीडिया का और सहाफी दोस्तों का हम्म। किरदार देखें ना, वो सबसे आगे होते हैं कि ये बेशर्मो ये क्यों कर दिया, इस मौके पे तो ये करो, इस मौके पे तो वो करो। बल्कि आज ही मैं वीडियो देख रहा था कि जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो गए हैं मस्जिद में, ईद का मौका है, और जी जी वहां पे जी। लोगों ने हाँ। खड़े होके उनको कहा है कि भाई तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम बड़ा टफ इसराइल के टाइम साथ है। खड़े हो, तुम इसराइल के साथ खड़े हो, तुम इसराइल जो वहां पे नस्लकुशी कर रहा है उसके साथ खड़े हो। तो मुंह पे खड़े होके उधर कहा है लोगों ने, किसी को नहीं पकड़ा गया, किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। तो अब ये जमहूरियत के अंदर होता है, लोग इख्तलाफ करते हैं,
तो यहाँ पे भी मेरे ख्याल में लोगों को ये समझने की जरूरत है कि आपको इख्तलाफ को बर्दाश्त करना पड़ेगा। हाँ, बाकी इख्तलाफ में आपको तहजीब शाइस्तगी का भी ख्याल रखना पड़ता है, हम्म। वो उस चीज का मैं कायल हूँ। लेकिन इख्तलाफ तो अच्छी चीज हम्म। और इम्पोर्टेंट चीज है, होनी चाहिए। आपकी तो एक हमने देखा है उसूली पोजीशन रही है, चाहे वो कोई भी दौर हो, लेकिन फिर भी लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं जानिबदारी पर सवाल बड़ा उठाते हैं। और हम मुझ पे भी ये बहुत ज्यादा एलिगेशन लगते रहते हैं, और भी बहुत सारे सहाफी हैं जो हर वक्त हम जाहिर है कि ये सोच रहे होते हैं कि जो ये लोग हैं, ये जो हुकूमती पॉलिसीज का दिफा कर रहे हैं, तो ये कोई उनके ग्रुप में है, उनके कैंप में मौजूद हैं। तो ये आपको आपके ऊपर जब ये पीटीआई के साथ कोई जानिबदारी या मैंने अक्सर देखा है कुछ गेस्ट तो ये कह रहे होते हैं आप जी तर्जुमानी कर रहे हैं या इस तरह है, तो इनको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे आप? क्या किसी एक राय देना गैर जानिबदारी होती है, या राय आप दें ही ना फिर तो? अगर क्योंकि जब राय देंगे तो वो तो कोई ना कोई जानिबदारी की तरफ जाएगी ना किसी के हक में या किसी के खिलाफ तो होगी। देखिए, एक तो ये है कि मुझे मुझे टू बी ऑनेस्ट अगर कोई कुछ कहे ना, मैं आपको बल्कि एक छोटी से मैं एग्जांपल ये पहले भी मैंने कोट की है एक दो जगहों पे। एक दिन ना मुझे किसी सहाफी दोस्त ने एक स्क्रीनशॉट भेजा किसी सीनियर सहाफी का, उन्होंने ट्वीट की हुई थी और मेरे हवाले से ट्वीट की हुई थी, और जो है ना, और फिर मुख्तलिफ शॉट्स वगैरह मेरे साथ शेयर किए गए कि देखें इस मौके पे ये कहा गया, ये कहा गया। तो फिर उनकी मुझे कॉल आई कि भाई अब इसका क्या करना है, मतलब कि अब तुम आगे से जवाब दोगे तो मैं रीट्वीट करूंगा। तो मैंने उससे कहा कि भाई जब आपने मुझे ये भेजा तो उस वक्त मैं कुछ मीठा खा रहा था। अब मुझे एग्जैक्ट अच्छा। याद नहीं है गुलाब जामुन था या खीर थी या क्या थी उस वक्त। मैंने उससे कहा यार मैं वो मीठा खा रहा था, जब मैंने ये स्क्रीनशॉट देखी उसके बाद खाया फिर भी वो मीठा ही था, उसमें कोई फर्क नहीं हुआ। तो मुझे तो कोई असर नहीं पड़ता। फर्क नहीं तो पड़ता। मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि सहाफियों को छुई मुई नहीं होना चाहिए। अगर हम्म। हम हर किसी पे तनकीद करते हैं, वजीर आजम से लेके वजीर आला से लेके वुजरा तक, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, अदलिया के ऊपर, हर किसी पे तनकीद करते हैं। अगर हमें कोई कह देता है तो हम फौरन कहते हैं मैं तो घर तक छोड़ के आऊंगा, मेरे पास ये खबर भी है, मेरे पास वो खबर भी है। भाई हम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जिस दिन हम सहाफी ये समझ लें कि हमारी टोटल इंपॉर्टेंस ये है कि हम इंपॉर्टेंट इवेंट्स और इंपॉर्टेंट लोगों के ऊपर कमेंट करते हैं और रिपोर्ट करते हैं, ये हमारी इंपॉर्टेंस है। हमने बिल्कुल। जब से अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दी है तो वहां से मसला बन जाता है। तो मसला मुझे कोई खराब हो तनकीद करे, मुझ पे कोई तनकीद करे तो मैं चुप करके बर्दाश्त कर लेता हूँ, क्योंकि मैं कहता हूँ कि ये पार्ट एंड पार्सल है। जब हम तनकीद करते हैं लोगों पे तो हमें भी गया। बर्दाश्त करनी चाहिए। बर्दाश्त करने बाकी का अगर कोई हौसला भी ये होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। होना चाहिए, बाकी अगर हाँ। कोई ये इल्जाम लगाता है कि भाई आपने कि ये जो बात है वो तरीके इंसाफ के हक में जा रही है, और भाई पांचवी ईद है इमरान खान साहब की जेल के अंदर, बहनें उससे नहीं मिल सकती, बच्चे उससे नहीं मिल सकते, उसकी जमात के साथ जो हो रहा है 99% मीडिया के ऊपर उसके हवाले से जो खबरें चलती हैं, मीडिया के ऊपर उसकी कोई शक्ल नहीं दिखा सकता। तो अगर कोई मुझ पर ये इल्जाम लगा रहा है कि जी मैं उसके हक में बात कर रहा हूं, तो मुझे तो वो इल्जाम बड़ी खुशी से कबूल है। बिल्कुल कल ठीक। अगर यही सूरत हाल खुदा ना खास्ता मियाँ साहब के साथ हो, जरदारी साहब के साथ हो, तो उस वक्त भी हम ये बात करेंगे। तो अगर इस मौके के ऊपर जिस आपकी हुकूमत उसके खिलाफ, बाकी जो आइन पूरा आपने बदल दिया उसकी वजह से, तो फिर भी आप कहेंगे उसके हक में अगर कोई ना बोले, तो ऐसी बात तो नहीं है। हम उनके कोई इमरान खान के हकूक का दिफा नहीं कर हम्म। रहे, हम आईनी हकूक का दिफा कर रहे हैं जो मेरे और आपके हकूक हैं। हम्म। इमरान खान के राइट्स टेम्पल नहीं हो रहे, लोगों के राइट्स टेम्पल हो और रहे फिर हैं। एक और चीज वोट भी जो तो है ना तरकाजमी साहब, कि या तो कोई बात करते हुए हम उसके अगेंस्ट कोई फेवर्स ले रहे हैं, कोई फायदे हाँ उठा रहे हैं, तो फिर भी बात आप कह सकते हैं कि जी आप चूंकि अपना कोई पर्सनल गेन है इसलिए आप कोई खास एजेंडे के ऊपर लगे हुए हैं। तो हम तो कोई ओहदे वगैरह भी नहीं लेते हुकूमतों के अंदर तो फिर हम हमारे जी है, ये भी तो बात है ना। वैसे अगर आपको, बिल्कुल। जी जी बताएं। जी जी, वो मैं अर्ज कर रहा था कि ये जो जब इस तरह की तनकीद होती है किसी भी सहाफी की जानिब से की जाए, जो इमरान खान के दौर में भी होती थी कि जी ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, इसको समझने की जरूरत होती है कि ये कोई मियाँ साहब का दर्द या खान साहब का दर्द नहीं होता। ये आपके अपने राइट्स हैं जिनको आप डिफेंड करने की कोशिश डिफेंड। कर रहे हैं। क्योंकि जो वोट की इज्जत होती है या वोट चोरी होता है वो खान साहब का, मियाँ साहब का या जरदारी साहब का नहीं होता, वो मेरा आपका और अवाम का वोट चोरी होता है। तो सही। इस वजह से जो है ये इंपॉर्टेंट होता है कि इन चीजों के ऊपर बात की जाए। अच्छा, तो याजमी साहब आप काफी हिस्सा उम्र का, और अभी भी आप जाहिर है जाते रहते हैं, आप यूके में रहे, मुख्तलिफ ममालिक में भी आप रहे, लेकिन काम भी आपने वहाँ किया हुआ है, तो फिर दोबारा पाकिस्तान आने का क्यों सोचा कि यहाँ आके दोबारा से काम करें? वहाँ अब तो लोग ये सोचते हैं कि वहां जाके सेटल होना है।
नहीं, मैं मेरा बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं बड़ा होकर निगरान वजीर आजम बनूंगा। और मैंने अक्सर देखा कि निगरान वजीर आजम जो है वो बैरून मुल्क से आते हैं। और इस तरह हमारे जमाने में मईन कुरैशी साहब आए थे जब मैं छोटा सा था। तो बस मैं भी इसलिए आया हूँ। और अभी मैं आजकल दोबारा खबरें सुन रहा हूँ कि कोई कौमी हुकूमत बनेगी, तो मैंने कहा आपके प्रोग्राम के जरिए भी मैं ये मैसेज दे दूं कि मैं किसी टीवी किस्म की भेज भी दो। जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। तो मैं इसलिए आया था। नहीं देखिए समीना, अपना जो मुल्क होता है, टू बी ऑनेस्ट, अपने माँ बाप, अपने बहन भाई, अपना मुल्क तो आपको हमेशा याद आता है। और जो बहुत सारे लोग जो हैं इस के पाकिस्तान में तब्दीली आएगी और लोग यहाँ से आके आके नौकरियां करेंगे, वो इसलिए सपोर्ट नहीं किसी जमात को करते कि वो किसी एक जमात का कोई है, ठीक बात। मैनिफेस्टो है तो उस वजह से उसकी अहमियत है। वो अपने मुल्क की अहमियत है, वो अपने मुल्क से मोहब्बत है कि भाई आपने अपने मुल्क में आना है, अपने लोगों के बीच में रहना है। तो इस वजह से मेरी तो हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं आऊं, अपने मुल्क में रहूं। और फिर हालात ऐसे हैं कि मैं तो उन लोगों को जिम्मेदार समझता हूं। मैं अब नहीं कहना चाहता था अपने दुखी जो है रग छेड़ दी, कि जिन्होंने मेरी जवानी खा ली, मेरी जवानी सारी जो है वो यूरोप में गुजर गई अपने माँ बाप से दूर, क्योंकि खुशी से तो नहीं रहता। ये जो हम्म। सारे लोग अपने माँ बाप बहन भाइयों से दूर ईदें शबरातें कर रहे हैं, क्या ठीक ये बात। खुशी से कर? ये हम्म। उन लोगों के अंदर एक रिजेंटमेंट है इस निजाम के खिलाफ कि भाई तुम्हारी वजह से हम वहां पे हैं। अगर यहाँ पे निजाम बेहतर होता तो हमें वहां जाने की जरूरत ना महसूस होती। तो ये एक है। बाकी अपने मुल्क से मोहब्बत तो है। और हम्म। फिर जो है बाकी जो सिचुएशन है आपके सामने है, अब हम इधर ही हैं। ठीक। अच्छा, अब कुछ मेरे ना सवालात हैं थोड़े से क्रिस्पी से और थोड़े ऑप्शंस वाले, तो उसमें जरा हम आपकी राय फटाफट जी जी जानते जाएंगे। अच्छा जी, जी जी। मशवरा अगर देना हो आपको, वैसे तो आप कहते होते हैं मैं नहीं मशवरा दूंगा लेकिन अगर आपको मशवरा देना पड़े तो इन शख्सियात को आप क्या मशवरा देंगे? फवाद चौधरी साहब। अच्छा, जिस तरह आपने पहले कहा कि मेरा वाकई ये असूल है, मैं कभी किसी को मशवरा नहीं देता, बहुत कम लोगों को मशवरा देता हूँ। फवाद चौधरी साहब को मैं मशवरा ये दूंगा कि फवाद चौधरी साहब अभी कुछ अरसा जो है ना सुकून करें। उन्होंने उन्हें इमरान खान साहब बड़ा पसंद करते हैं और खान साहब की ख्वाहिश भी थी कि वो वापस जमात में है। लेकिन मुझे ये लगता है कि वो जो है ना उनको थोड़ा सा ड्राइविंग सीट से हट के जो पिछली सीट है उसके ऊपर बैठना चाहिए कुछ अच्छा, अरसा। वैसे मेरी भी यही राय थी कि उनके उनके लिए इमरान खान साहब के दिल में काफी स्पेस है, लेकिन अब आपको नहीं लगता कि बहुत सारे मामलात पर उनकी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है वो बहुत ज्यादा हो चुका है? बिल्कुल वो इमरान खान साहब से मुख्तलिफ एक डायरेक्शन पे खड़े नजर आते हैं, मुख्तलिफ इश्यूज के हवाले से मैं बात कर रही हूँ। चाहे वो अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात की बात हो, चाहे वो बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर बात की जा सकती है, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि उनकी राय जो है वो बिल्कुल इमरान खान साहब या पीटीआई की राय से एक बिल्कुल डिफरेंट ओपिनियन पे जाके वो जी। खड़े हो गए। अच्छा, ये फवाद चौधरी साहब की खान साहब की काबीना के अंदर भी यही राय होती अच्छा। थी, मतलब कि उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता था। ये देखे ना, ये एक बड़ा जिसके हेल्दी ऊपर चीज ज्यादा है। डिस्कस हम्म। नहीं किया जाता, कि खान साहब की काबीना के अंदर ऐसे लोग भी थे कि जो बिल्कुल राइट विंग बात करते थे, ऐसे लोग भी थे जो अल्ट्रा जो है लिबरल बात करते थे, और वो उन सबको खान साहब लेके चलते थे और सबकी बात सुनते थे। अब उस जमात के अंदर अली मोहम्मद खान साहब जैसे लोग भी थे, सही। शीरी मजारी साहिबा जैसे लोग भी हैं, हमने देखा कि फवाद चौधरी साहब जैसे लोग भी थे। और फिर ईद का मौका, अब ईद के ऊपर आप देख लें कि खान साहब ने जो वहां पे मिनिस्ट्री दी हुई थी फवाद चौधरी साहब को, फवाद साहब ने वो मौलवियों से सिंग अड़ा लिए थे वो ईद के चांद के ऊपर कि मैं ऐप बना रहा हूँ और इस टाइम पे ईद होगी, ये होगा। तो वो खान साहब की काबीना के अंदर सही। इख्तलाफ था और जमात के अंदर हमेशा से हम्म। इख्तलाफ था। हाँ, इस वक्त ये यूनिक पोजीशन इसलिए है कि इस वक्त खान साहब का एक्सेस नहीं है किसी तक। तो हम्म। इस वजह से जो फवाद चौधरी का अगर कोई मौकिफ खान साहब के बरक्स नजर आएगा तो फिर लोग ज्यादा क्रिटिसिज्म करते हैं ठीक बात। कि भाई इस मौके के ऊपर उनका ये नहीं होना चाहिए था। तो उनके लिए मेरा यही मशवरा है कि आप ईद करें, गुजारें अच्छी तरीके से और इंतजार करें खान साहब के बाहर आने का। शाहिद आफरीदी को क्या मशवरा देंगे? वो अब वो बहुत बड़े स्टार है, मैं उनको क्या मशवरा दे सकता हूँ? वो मेरे ख्याल में वो जिस तरह कर रहे हैं बस अपना काम जारी रखें। जवाद अहमद साहब को क्या मशवरा देंगे? मैं जवाद अहमद साहब जो हैं, आप चाहती हैं कि अगला उनका एक क्लिप वायरल हो जिसमें वो कह रहे हो मेरे बारे में कि ये जो है देखिए जवाद भाई जो है, जवाद भाई हमारे चाइल्डहुड हीरो हैं। हम जब नौजवान होते थे तो हम उनके गाने सुनते थे, तो उनका राइट है जवाद भाई का, वो अपनी इस एक पे भी जमात बना तनकीद हो रहे हैं। जाएगी, वो कहेंगे आप इतने बच्चे ना बने कि आप मुझे अपने चाइल्डहुड में मेरे गाने तो सुनते थे। हम तो जवाद साहब का राइट है। और मैं उनको ये मशवरा दूंगा कि आपने अगर पॉलिटिक्स करनी है तो आप दूसरों की राय का भी एहतराम करें और बर्दाश्त करना सीखें दूसरों। इकरारुल जिस हसन। तरह हम भी तो उनको बर्दाश्त करते ही है ना। अच्छा। इकरारुल हसन।
इकरारुल हसन मेरे ख्याल में बड़ी वाइब्रेंट शख्सियत के मालिक हैं, और वो सियासत में आना चाह रहे हैं, और उन्होंने वो एक अपनी तहरीक वगैरह का भी आगाज किया। उनके लिए मेरा ये मशवरा है कि वो अब जो वो सही समझते हैं वो करें, बाकी फिर सक्सेस तो अगर मिलना होगा तो मिल जाएगा। ये क्या आप बड़े सियासतदानों वाले मशवरे दे रहे हैं सारों और को। मैं उनको ये मशवरा दूं कि इकरार भाई, जो काम असल करने वाला है वो करें, जो निजाम के ऊपर काबिज हैं उनके हवाले से बात करें, जो वोट चोरी करके बैठे हुए हैं उनके ऊपर तनकीद करें। अब ये बातें तो नहीं मैं इकरार भाई को कह सकता ना, मैं उनको यही कहूंगा कि आप जो कर रहे हैं आप वही करें। ठीक है, अच्छा ये भी ठीक हो गया। अच्छा जी, इंजीनियर मिर्जा साहब को क्या बात कहेंगे आप, क्या मशवरा देंगे? देखिए, इंजीनियर मिर्जा साहब जो है ना, वो मेरे ख्याल में उनकी जो फोटे है या फिर जो उनकी यूनिकनेस है, वो मजहब के हवाले से जो उनकी है वो है। वो हर चीज के ऊपर कमेंट कर देते हैं, सियासत के ऊपर भी, दीगर चीजों के ऊपर, जिसकी वजह से फिर उनके ऊपर तनकीद भी होती है, लेकिन एट द सेम टाइम उसकी वजह से उनको एक वाइडर हाइप भी ऑडियंस भी मिल मिलती जाती है। है। हम्म। हाँ, तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जो है ना, मेरे ख्याल में वो जो कर रहे हैं, मैं उनको यही मशवरा दूंगा कि अपना काम जारी रखें, चल, और सीरियसली सारों को जो भी आपने वो कर रहे मशवरा हैं। एक ही दिया है, सब अपना काम जारी अब रखें। देखिए ना, मैं अगर उनको उनके काम बदल दूंगा तो फिर अगली ईद पे आप मुझसे किसके बारे में सवाल पूछेंगी? अगर ये सारे लोग जो है, अगर मेरे नहीं, आप मशवरे के मेरे मुताबिक मेरे चलेंगे तो। सवालों की फिक्र ना करें, आप उनको जायज मशवरा दे जो उनको फायदा मंद हो नहीं, जाए। देखिए ये सारे साहिब अकल हैं, और मुझे लगता है कि उनको मशवरे की जरूरत नहीं है उस तरह। अच्छा जी, अगर आपने कोई तमगे देने हो तो आप, मैं तमगे का नाम लूंगी और आपने बताना है कि किस शख्सियत को ये तमगा जाना चाहिए। तमगा सदाकत। उनका सदाकत, ये पाकिस्तान में देना है किसी को? जिसको किसी को भी दे सकते हैं आप। तमगा सदाकत तो ये देखे ना, बड़ा हैवी किस्म का तमगा है। ये तमगा पाकिस्तान में नहीं दिया जा सकता, ये तमगा पाकिस्तान में नहीं दिया जा सकता। ये तो मतलब कि मैं अपने आप को नहीं दे सकता तो मैं किसी और को कैसे दूं? हाय हाय तो हाय। अच्छा, ये फिर एक तमगा मैं जो है ना आसान बहुत सा भारी आपको है। बता देती हूँ, ये मुझे पता है, आप हाँ जी। फौरन बता देंगे। तमगा खुशामद। अब फिर बस फंस जाएंगे आप कहेंगे ये पाकिस्तान में किस किस को दें हम। हाँ, नहीं नहीं, पर जिस तरह ट्रम्प की खुशामद पाकिस्तान ने की है, मेरे ख्याल में उसमें तो हमारे वजीर आजम साहब का भी इसमें है, और बाकी हर महकमे के अंदर पाकिस्तान में, हर सतह के ऊपर, हर जमात में हमारे आपको ऐसे लोग सहाफियों मिल में बड़े जाएंगे। लोग हैं। सहाफियों में बहुत ज्यादा है, और हर दौर में होते हैं। तो वो भी मेरे ख्याल में ये तबका ऐसा है कि ये फिर मुख्तलिफ लोगों को देना पड़ेगा, एक बंदे को नहीं आप दे सकते। अच्छा। ये काफी सारे लोग हैं। अच्छा जी, तमगा मुनाफकत, ये किसको देंगे आप? ये भी जो है ना, मेरे ख्याल में काफी लोग हैं, सहाफत के अंदर भी हैं, सियासत के अंदर भी हैं। और हम्म। सिंस वो फिर थोड़ा सा पर्सनल हो जाएगा, इस वजह से मैं नाम नहीं लूंगा, पर मेरे ख्याल में सहाफत के अंदर जो है ना ये ज्यादा तमगा, लोगों को इसलिए कि मिलेगा। सियासत तो है ही मुनाफकत का नाम ना। बहुत सारे लोग हम्म। कहते हैं भाई सियासत में तो ऐसा होता है, और वो बड़ा मतलब ओपनली कह देते हैं कि भाई सियासत में तो मुनाफकत चलती है। लेकिन सहाफत के अंदर जो लोग पहले जो जिस किस्म की बातें करते थे, जिनकी जमहूरियत जो थी, अब उनकी जमहूरियत क्या हो गई। तो मेरे ख्याल में तमगा जो मुनाफकत है, वो पाकिस्तान की जो सहाफी कम्युनिटी सियासत है को दे उस, देते वो हैं। पाकिस्तान की जो सहाफत है उसके माथे का झूमर है, वो उससे कोई नहीं छीन सकता। अच्छा, अतः काजमी साहब, अगर इन शख्सियात को कोई गेम खेलने का मशवरा दें तो क्या गेम खेलने का मशवरा देंगे? मरियम नवाज साहिबा। मरीम नवाज साहिबा, क्या वो मेरे ख्याल में क्रिकेट भी खेल सकती हैं, और स्पोर्ट्समैनशिप हो, टीम बिल्डिंग हो, पता चले कि टीम की मुशावरत से भी फैसले होते हैं, सिर्फ वन मैन शो नहीं होता, पूरी टीम को साथ लेके चलते हैं तो कामयाबी हासिल होती है। तो क्रिकेट की मैं उनको जो है ना मशवरा दूंगा। ठीक। बिलावल भुट्टो को। लूडो खेलें जी वो बस। ओके। मौलाना फजल रहमान। मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो मेरे ख्याल में मौलाना साहब जो हैं, कौन सी गेम खेल सकते हैं मौलाना साहब? वॉलीबॉल, वॉलीबॉल भी अच्छी गेम। अच्छा। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि इनमें से कौन अपने काम से ज्यादा सिंसियर है? चाहत फतेह अली खान या मोहसिन नकवी साहब? मुश्किल में डाल दिया आपने, बहुत बहुत मुश्किल सवाल है।
देखिए, दोनों ही अपने अपनी सिंसेरिटी से काम कर रहे हैं। कितने आप ऐसे ना वो डिप्लोमेटिक किस्म के नहीं जवाब डिप्लोमेट, दे रहे आप हैं। देखिए, आपका और आपकी ऑडियंस बड़ी बाशऊर है। मैंने आपको कहा कि दोनों अपनी सिंसेरिटी से काम कर रहे हैं, चाहत फतेह अली खान साहब भी और मोहसिन नकवी साहब भी, और दोनों की आउटपुट भी सबके सामने है। तो मेरे ख्याल में मुझे तो चाहत फतेह अली खान में ज्यादा लगती है सिंसेरिटी है, वो इसलिए कि वो जितनी मेहनत से ईद का मौका हो, कोई भी मौका, वो एक नया गाना भी निकालते हैं और फिर जो है अवाम उन पे तनकीद भी करती है, लेकिन फिर भी वो बड़ी सिंसियरली अपना काम जारी रखे हुए हैं। अच्छा, अदर काजमी साहब, सफर पर जाना हो तो किसके साथ जाना चाहेंगे? अजमा बुखारी, फिरदौस आशिक अवान, शेर अफजल मरवत? शेर अफजल मरवत। मुझे यही लग रहा था आप यही देंगे। अच्छा, ईद पर तोहफा देना हो तो किसे देंगे? ये बड़ा आसान सवाल है। गरीदा फारूकी, बिनिश सलीम, समीना पाशा? ये तो अब आप समझ रही होंगी कि मैं आपको तोहफा दूंगा। मेरे असल टाई तो इस वक्त बेनिस सलीम और गरीदा फारूकी में पड़ी हुई है कि मैं उनमें से किसको तोहफा दूंगा। तो ये, अच्छा। अब ये मुश्किल में डाल दिया आपने। नहीं जी, तोहफा तो आपको ही मिलेगा, आपको पता ही मैं है। मुझे पता था आप उधर मुश्किल में पड़ जाएंगे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपना नाम साथ दे इसलिए दूं आपने ताकि मुझे तोहफा बेल मुझे आउट ही कर मिल दिया जाए। उधर, फिर मैंने आपको ही दिया। अच्छा, ये बताएं कि अगर आपके पास एक लाइफ जैकेट हो और आपने किसी एक को बचाना है तो आप किसको बचाएंगे? काजी फाइज ईसा साहब, जरदारी साहब, या फैसल वावडा साहब? फैसल बॉर्डर साहब को। अच्छा, इसकी जी कोई खास वजह? भाई, आप एक ही जैकेट है, यही वजह थी। काजी साहब और जरदारी साहब ने तो क्या पता जो है कुछ किया हो, पर कोई इंतजाम और भी उनके पास हो, पर एक जैकेट है ना। अब आपने ऑप्शंस तो, या तो आपने ऑप्शंस दिए होते जो आपने जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें मैंने फिर जो बेहतर ठीक है। ऑप्शन है वो आप। अच्छा, चलें ये बताएं कि अगर आपको एक फैसला करने का इख्तियार हो, जो मैंने तीन आपको भी ऑप्शंस देने हैं, तो उनमें से आप कौन सा फैसला करेंगे जो फौरन पूरा भी हो जाएगा आपका? जंग बंदी करा देंगे, जो अभी चल रही है हमारे रीजन में सारी। नंबर टू, इमरान खान को रिहा करा देंगे। नंबर तीन, पाकिस्तान का कर्ज माफ करा देंगे। इमरान खान को रिहा करवाऊंगा, वो बाहर निकल के जंग बंदी भी करवा देगा और इकोनॉमी भी बेहतर कर देगा। वाह वाह तीनों वाह, चीजें होंगी। क्या बात है, स्मार्ट चॉइस। अच्छा। अच्छा जी, आपने ईद का दिन गुजारना है तो आपके पास तीन ऑप्शंस हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब, मोहम्मद बिन सलमान, इमरान खान, शाहरुख खान। किसी एक शख्सियत के देखिए, साथ। हम्म। इमरान खान साहब के साथ तो काफी टाइम हमने मतलब जाते रहे, उनसे मिलते रहे। अच्छा। और ट्रम्प जो है इंतहाई नामाकूल किस्म का आदमी है। ट्रम्प को मैं इतना जो है ना नहीं समझता कि उसके साथ टाइम गुजारा जा सकता है। और एक्टर्स और बॉलीवुड और ये चीजें मुझे वैसे ही जो है ना इतना कोई फैंसी नहीं करती। मोहम्मद बिन सलमान मेरे ख्याल में एक बड़े रेवोल्यूशनरी लीडर हैं अच्छा। उस रीजन के अंदर, जो उन्होंने तब्दीलियां लेके आए, जिस तरीके से वो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं सऊदी अरब को, उसकी हम्म। इकोनॉमी को। तो मेरे ख्याल में मैं उनके साथ वक्त गुजारना चाहूंगा ताकि उनसे सीखूं कि क्या है और वो चीज हम पाकिस्तान में किस तरह इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे भी बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं कि जिनको हमने तब्दील करना है। तो उनसे मुलाकात करने के बाद आके इमरान खान साहब को मशवरा दूंगा। अच्छा, ठीक। अच्छा, आपका फेवरेट जर्नलिस्ट कौन है वैसे पाकिस्तान में? समीना पाशा। हाय हाय हाय, ये वैसे मुझे किसी और ने भी कहा, मुझे पता चला मैं बड़ी मकबूल हो गई। ये इंटरव्यू हाँ, करके फायदा हुआ है। ये आप जो है ना अपनी वो एक मुझे खातून हुक्मरान याद आ गई हैं जो सामने बैठा के अपनी तारीफें अपनी टीम से करवाती हैं। तो आपने भी लगता है कि अब ये काम जो है ना, तो नहीं वैसे नहीं। आपके पास अगर तो पैसे हों अपने जाती, तो आप क्या खरीदना पसंद करेंगे? एलवी के जूते या फिर जहाज, गल्फ स्ट्रीम? अच्छा, मैं मुझे ये डिजाइनर चीजें ना, मैं किसी को ऊपर किसी को पहने हुए भी देखूं, आम बंदा तो जरूर पहने जिसका अपना शौक नहीं, है। अपने शौक से। लेकिन मैं वो सियासतदानों सियासतदान नहीं, आप तो सियासतदान सियासतदान ही है ना, अपनी चॉइस से, सियासतदानों अपने पैसों से। मैं डिजाइनर का मुझे शौक नहीं है। मेरे पास कोई अच्छा। है, मेरे वो हसन अयूब भाई के पास 5-6 जोड़े हैं एलवी के, उन्होंने बताया। मेरे पास कोई एलवी का नहीं है, अच्छा। ना कोई एलवी का है ना। ये नहीं है कि मैं कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं 20-25 साल से बर्तानिया में रह रहा हूँ और वहां से लोग मुझसे मंगवाते थे कि भाई हमारे लिए ये डिजाइनर ले आओ, पर मैंने कभी नहीं पहना। मैं आपको ये बताऊं कि मैं समटाइम जो डिजाइनर, अगर कोई चीज मुझे कोई बेगम मेरी ले आए, कोई ऐसी चीज हो, तो मैं उसके ऊपर टेप लगा देता हूँ
या मैं शूज के ऊपर वो अच्छा। काला मार्कर कर दे, मुझे बड़ी चिढ़ चढ़ती है कि भाई ये क्या टैग लगा हुआ है कि जी मैंने $150 यहाँ पहना हुआ है या 100 पाउंड ये पहना हुआ है। ये इंसानियत के ऊपर जो है ना, ये इस तरह के टैग लगाना मैं इंसानियत की तौहीन समझता हूँ। इंसान इन सारी चीजों चीजों से बड़ा जो है ना वो बड़ा होना चाहिए। तो मुझे कोई डिजाइनर चीजें ये नहीं है कि अच्छी नहीं लगती, मुझे डिजाइनर चीजों को देख के चिढ़ चढ़ जाती है कि भाई आपकी इतनी छोटी सोच है कि आप ये समझते हैं कि ये पहन के आप इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और खसूसन मैं अपने दोस्तों की बात नहीं कर रहा, मेरे बहुत सारे दोस्त भी पहनते हैं, वो नाराज होंगे। मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जिनकी जिम्मेदारी उन लोगों के हम्म। हवाले से है कि जिनके पास दो वक्त की हम्म। रोटी नहीं। लाइक सही। आप एक ऐसे मुल्क में रहते हो कि जहाँ पे लोगों के पास दो वक्त की रोटी हुकूमती ना हो, ओहदे तो हैं वहां पे आप, और आप किसको हाँ, रिप्रेजेंट। सियासतदानों को ख्याल करना चाहिए। तो इसका मतलब आप जहाज खरीद लेंगे फिर। हाँ, जहाज खरीदूंगा और जो है घूमू फिरूंगा जो है पूरी दुनिया। अच्छा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अतर काजमी साहब, थैंक यू सो मच, आपने जबरदस्त जवाब दिए। और आपके अंदर एक सियासतदान बनने के तमाम तर जरासीम बतर जाए तब मौजूद है। मैंने कहा ना, मैं निगरान वजीर आजम बचपन से बनना चाहता हूँ, और मैं इसी वजह से बार बार जिक्र कर रहा हूँ, पर कोई मुझ पे जो है ना हालांकि वो आपने उस वंडर वक्त बॉय भी कहा था कि आप वंडरफुल बॉय आप भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हो किसी की सकते हैं। नजर ही नहीं पड़ रही हाँ, है। वही ना मतलब कि रोज देखें तैयार श्यार होके बैठे होते हैं, पर फिर भी। आप पर फिर भी एनीवे मेरा ख्याल है आपका, ब्रांड्स वगैरह पहनना शुरू करें, फिर शायद कुछ आप थोड़े थोड़े लगना शुरू हो जाए निगरान वजीर आजम या हाँ, कुछ है अब मैं वंडरफुल बॉय। सोच रहा हूँ कि जो है ना, अब मैं कोई ब्रांड पहनना शुरू करूँ तो शायद मेरे ऊपर भी किसी की नजरें करम हो। पर वंस अगेन आपको, आपकी ऑडियंस को बहुत ज्यादा ईद मुबारक, आपकी फैमिली को ईद मुबारक, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों की ईद बड़ी अच्छी गुजरेगी, और खुसूसन तमाम पाकिस्तान की। और मैं इस मौके के ऊपर जो है सब लोगों को, स्पेशली ईद वाले दिन जिस दिन हम नमाज पढ़ने होंगे, हमारे पुलिस वाले हर चेक पोस्ट पे खड़े होते हैं, और आपको पता है कि पाकिस्तान में किस किस्म का हम्म। माहौल है, किसी टाइम पे भी खुद कुछ हमला हो जाता है, कुछ हो जाता है, और ये लोग हिफाजत कर रहे होते हैं। इन सब लोगों की जो सफाई का अमला है, जो पूरे शहर के अंदर सफाई कर रहा होता है, उन सब का खुसूसी शुक्रिया। इसी तरीके से जो हमारी आर्म्ड फोर्सेज हैं, जो अपना काम कर रही होती हैं सरहदों पे, उन सारे जवानों का बहुत ज्यादा उनको ईद मुबारक, उनका शुक्रिया। दीगर तमाम जो सियासी क्यादत है उनका, और खुसूसन तमाम असीरान जो कैदी हैं, चाहे वो प्रदेश में हैं चाहे पाकिस्तान में। और सबसे स्पेशल ईद मुबारक खान साहब को, कि जिनकी पांचवी ईद जो है इस निजाम के अंदर, जेल के अंदर गुजर रही है, और अभी तक कोई ये भी कंफर्म नहीं कर सकता कि उसको ईद की नमाज पढ़ने की भी इजाजत जेल के अंदर भी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो खान साहब को भी बहुत बहुत ईद वो भी नहीं मुबारक, और मिलेगी, लास्ट बाकी टाइम तक सबको तो हम यही देखते रहे हैं, प्रैक्टिस तो यही रही है। बल्कि उन्हें क्या, मैं कल बिल्कुल। देख रही थी वो कोट लखपत जेल के जो असीर कैदी हैं, उन्होंने बेचारों ने सुप्रिटेंडेंट जेल को लिखा है कि हमें तो नमाज ईद की तो कम से कम पढ़ने दें, तो उन लोगों को तक नहीं वो पढ़ने देते। तो खान साहब के लिए कम तो से कम इतनी सिक्योरिटी तो हाँ, अंदर जेल के अंदर वो प्रोवाइड कर सकते हैं ना, कि खान साहब को कम से कम बाजमात ईद की नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए। वो तो आपको भी पता है, सिक्योरिटी का मसला नहीं है। मसला है कि कितने नारे ना लग जान सारे कैदी उत्थे बह के नहीं उधर खबर पता वाली लगे बात जलसा शुरू हो गया है ईदगाह दे विच। है। ये इसी तरह की क्लिप ना आपके आपके व्लॉग से निकाल के लोगों ने वायरल करने देखे, दोनों जो है ना किस तरीके से जो है वो ये जो है ना बहुत सारे ऑपोजिट जो है ना सोच वाले, यूट्यूबर्स उन्होंने कहना ये मिलके हाँ, देखे क्या शुरू ये करें। दो, ये दो यूट्यूबर्स क्या दोनों के बस क्या कर रहे हैं। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अतर काजमी साहब, आपने आज के दिन के लिए भी वक्त निकाला। और आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, आपकी फैमिली को भी इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखें। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का स्पेशल चांद रात और कुछ जगहों के लिए ईद स्पेशल शो। तो इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।